ये दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को साथ साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। हम इसको शानदार तरीके से उड़ाने वाले हैं। देखिए आपको दे रखा है यदि a² + b² = 80 और a - b = 4 तो आपको ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। जो भी आपको दे रखा है उसको लिखिएगा। a² + b² = आपको 80 दे रखा है। ओके, a - b = आपको 4 दे रखा है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ab की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, बहुत आसान है। अगर आपको a² + b² की वैल्यू दे रखी हो, a - b या फिर a + b, अगर यहाँ पर a - b है तो आप a - b वाला फॉर्मूला लगाओगे होल स्क्वायर का, a - b की होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर a + b की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाता। तो ये क्या होता है? a² + b² - 2ab। ओके, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर भी प्लस होता। अब a - b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, उसका होल स्क्वायर = a² + b² की वैल्यू कितनी है? 80 - 2ab। ओके, 4 की स्क्वायर 16, इसको इधर लेकर आओ 80 = -2ab। अब देखिए यहाँ से कितना बचेगा? -64 = -2ab। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 64 को काटेंगे 32 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। तो इस तरीके से हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से कर लिया जाता है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, खुले माइंड से करेंगे, बहुत आसान है। ओके, अब यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। किस तरीके से करेंगे? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा है। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक्यूट एंगल का मान ज्ञात करना बहुत आसान है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण कितने का होता है? 90 का होता है। ओके, बाकी दो 90 से छोटे होते हैं, ये 90 से छोटे होते हैं। ओके, अब एक एक्यूट एंगल का मान दे रखा है आपको, मान के चलो ए का मान दे रखा है कितना? 55। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं दूसरे न्यून कोण का मान। 90 और 55 कितना होता है? 145। 145 में अगर 35 डालोगे तो 180। क्योंकि हम ये जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अंतः कोण होते हैं, उनका जोड़ हमेशा कितना होता है? 180 होता है। कितना? 180। तो 180 तभी हो सकता है 90 और 55, 145 और 35 डाल दोगे तो 180 हो जाएगा। तो हमने इसका मान निकाल लिया, मतलब कि 35। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, इसको ए माना, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। इंटीरियर एंगल का सम 180। ओके, ए की वैल्यू कितनी है? 55। बी की वैल्यू कितनी है? 90। ओके, सी की वैल्यू निकालनी है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये कितना हुआ? 145 प्लस एंगल सी 180। 180 में से 145 जाएगा तो 35 बचेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है। बस इतना याद रखना, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम अंतः कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है। हम बाकी कर सकते हैं बहुत आसानी से। यह क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा गया। बहुत शानदार तरीके से इसको करने वाले हैं ट्रिक के साथ। दी गई भिन्नों 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखो, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। लेकिन यहाँ पर भिन्न दे रखी हैं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हैं। यहाँ पर पता नहीं चलता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर आपके पास नंबर होते जैसे कि 6, 2, 7, इसको मैं कहता आपसे क्या आरोही क्रम में लिखो, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप क्या करते? सबसे छोटा लिखते, फिर इससे बड़ा क्या 6, इससे बड़ा क्या 7। इस तरीके से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते।
लेकिन यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दे रखी है क्या, 1/3, ओके, और यहाँ पर 4/7 और 2/5। अब इनको कैसे लगाएं, दिक्कत हो रही है। या तो आप डिवाइड करो, 1 को 3 से डिवाइड करो, 4 को 7 से करो, 2 को 5 से करो, क्या पता बहुत बड़े नंबर हो। फिर कैसे करोगे, बहुत आसान तरीका देखिए, सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको अंश पर ध्यान देना है, इन पर, ओके, और कुछ नहीं। 7 एकम 7, 3 चौक 12, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। तो छोटा कौन है, ये 7 एकम 7, ये छोटी है तो इसको पहले लिखेंगे इस तरीके से, ओके। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, 5 चौक 20, ओके, 7 दूनी 14। आपको यहाँ पर कौन सा नंबर छोटा नजर आ रहा है, ये वाला, ये छोटा है, ओके। तो यहाँ पर जो है इसको पहले लिखना 2/5 और इसको बाद में, क्योंकि ये तो बड़ा आया, इसका अंश बड़ा है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसकी और इसकी कंपेयर करें तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तब भी आपका ये छोटा आ रहा है, तो ये सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, शानदार तरीके से हम इसको करने वाले हैं, बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x² - x - 20 का गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास एक नंबर है 10, ओके, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 2, ओके, जो उस संख्या को पूरी तरीके से काट दे, शेषफल 0 दे दे, वही फैक्टर कहलाते हैं। 2, 5 और 10, ओके, ये फैक्टर है। अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के हमें फैक्टर जो है फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर हमको पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके फैक्टर कैसे करेंगे। अगर कोई नंबर होता तो बहुत आसान था फैक्टर फाइंड करना। तो कुछ नहीं करना, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, जो भी आपको बहुपद दे रखा है, उसको लिखिएगा x² - x - 20 बराबर में 0 मान लो, ओके। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। कैसे पहचाना, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर 0, तो उसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपको ऐसे दो फैक्टर देखने हैं, गुणा करें तो 20, घटा में ये साइन बतलाता है जोड़ें या फिर घटा में, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो घटा में तो कितना आना चाहिए, 1। यहाँ पर 1 है, ओके, याद रखना हमेशा। तो वो फैक्टर जो होते हैं 5 और 4 होते हैं। देखिए 5 चौक 20, 5 में से 4 गया 1। अब क्या करेंगे, x² माइनस 5 - 4, 5 में से 4 गया 1, x - 20 = 0। अब खोलेंगे, x² माइनस 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x - 20 = 0। दो दो के पेयर बना लेंगे, जोड़ा, एक तो ये बना और एक ये बना। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x बचेगा क्या, x - 5, ओके, प्लस यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, x - 5 बराबर में क्या, 0। ये देखिए दोनों में तो x - 5 बाहर, बचा क्या, x + 4 बराबर में 0। ये दो फैक्टर हैं। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, इसको आप इससे डिवाइड कर लो तो भी शेषफल 0 मिलेगा, चाहे तो इससे डिवाइड करो तब भी शेषफल 0 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए x - 4 तो होगा नहीं, x - 5 होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट जाता है, ओके। x + 2 नहीं होगा, x + 5 नहीं होगा। आप इस तरीके से भी कह सकते हो, x - 5 = क्या, 0। इसको इधर लेकर आओ तो x की वैल्यू एक तो 5 आएगी, 5 रखोगे यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से भी कह सकते हैं, x + 4 = 0, x की वैल्यू -4 आएगी, माइनस का 4 रखोगे तब भी 0 आ जाएगा। तो ये दोनों जो हैं क्या हैं, इसके गुणनखंड है, मतलब कि फैक्टर हैं। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने की मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। देखिए क्या दे रखा है, कितने समय में एक धनराशि 2 गुनी हो जाएगी यदि
12.5% की साधारण वार्षिक दर से निवेश किया जाए। बहुत आसान है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, R गुणा T इज इक्वल टू 100 गुणा n-1। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में रेट दे रखा हो, दर दे रखी हो, साधारण वो भी, टाइम दे रखा हो और आपको दुगनी, तिगनी, 4 गुनी, 5 गुनी, तो इस फॉर्मूले को लगा दो और क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? आपसे यहाँ पर समय पूछा है, ठीक है, कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? जो भी आपको दे रखा होता है दुगनी, तिगनी, 4 गुनी, 5 गुनी, वो n की वैल्यू होती है। आपको रेट दे रखा है, साधारण वार्षिक दर आपको कितनी दे रखी है? 12.5% की। ओके, अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। इस फॉर्मूले को लगा दो, इस तरीके के क्वेश्चन में हो जाएगा। r की वैल्यू 12.5, समय निकालना है, इज इक्वल टू 100 गुणा n की वैल्यू 2 - 1। ओके, n की वैल्यू 2 है ना, 2 गुनी या 3 गुनी जो भी हो। 12.5 मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू 100 गुणा में यहाँ से क्या आएगा? 1। ओके, अब देखिए t इज इक्वल टू 100 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 12.5, पॉइंट हटाओगे, ऊपर 0 बढ़ाओगे, कितना आ जाएगा? 125 अट्ठे कितना होता है? 1000। जो आपकी राशि है दोगुनी हो जाएगी इस रेट से 8 साल में। ओके, 8 साल में जो आपकी राशि है इस रेट से दोगुनी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया। क्या कहता है? दो संख्याओं का अनुपात 5:6, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखिए आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6। ओके, अब इन संख्याओं में, ये तो अनुपात में संख्याएं, इनमें कितना जोड़ दिया जाता है? 6 + 6, और इसमें भी कितना? +6। तो इनका नया अनुपात कितना हो जाता है? 7:8। ओके, 7:8 हो जाता है। रेशियो में कितना बढ़ रहा है? रेशियो में बढ़ रहा है आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ भी 2, तो 2 बराबर किसके होगा? 6 के। ओके, पर ये चीज़ ध्यान रखना, जितना यहाँ पर आए उतना ही यहाँ पर आए, अगर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 3। एक की वैल्यू कितनी आई? 3। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 15। ओके, 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 × 18। तो आपकी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी? 15 और 18। कौन सा ऑप्शन सही जाता है? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2014 में पूछा गया। देखिए किस तरीके से करेंगे। बहुत आसान है, देखने में जितना ज़्यादा हार्ड है ना उतना ही आसान है। एक कार्य को कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति, मतलब कि 10 व्यक्ति नहीं आए, के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे? बहुत आसान है। देखिए इसके लिए एक रामबाण फॉर्मूला होता है, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ओके, ये क्या? वर्क, ये भी क्या? वर्क। वर्क बराबर वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी गुणा टाइम। ओके, ध्यान से सुनना। इफिशियंसी का मतलब है नंबर ऑफ पीपल, वो बॉयज हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकती हैं, इसको M मान लेते हैं। ओके, गुणा समय क्या हो सकता है? दिन भी हो सकते हैं और घंटे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर D मान लिया, तो MD। अब समझ आ गया होगा। ओके, अब देखिए एक कार्य को कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। क्या आपको नंबर ऑफ पीपल पता है? व्यक्तियों की संख्या पता है? नहीं। अगर नहीं पता तो X मान लो। अच्छा, कुछ व्यक्तियों द्वारा उस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा रहा है? 100 दिनों में, तो यहाँ पर जो है 100 लिख दो। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, आगे क्या कहता है? अगर 10 व्यक्ति अनुपस्थित रहते हैं, मतलब कि 10 व्यक्ति नहीं आते हैं,
तो काम को 110 दिनों में पूरा किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस 10 कर लेता हूँ, ओके, गुणा 110 दिन, ओके। जो भी x की वैल्यू आएगी, जितने भी आपने आदमी लगाए होंगे शुरू में, उन व्यक्तियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो देखिए ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, तो ये कितना हुआ 100x इज इक्वल टू, गुणा करेंगे तो 110x माइनस 10 गुणा 110, ओके। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 10x इज इक्वल टू माइनस 10 मल्टीप्लाई 110, माइनस से माइनस 10 से 10, ठीक है। तो शुरू में कितने व्यक्ति लगाए गए थे, 110। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है।